मीठे प्यारे बाप दादा मेरे सम्मुख बैठे हैं, मुझ आत्मा राजा को अमृत संजीवनी बूटी खिलाते हैं। आज 22 अप्रैल 2026 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा बोलना माना बाबा को सामने इमर्ज करके बैठे हो, आप दिख रहे हो, आप देह भान में नहीं हो। गुप्त वाले बाबा आपके मन पटल पर बैठे हुए हैं, आपको दिख रहा है मन की तीसरी नेत्र से। मीठे बाप बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम बाप की याद से एक्यूरेट रहो ना, तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुश नुमा हो जाएगा। प्रश्न, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? कितना सुंदर प्रश्न है। हाँ, याद। उत्तर, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे दोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही माना आत्मा समझो। देह और देह के संबंध की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ। अर्थात आप मोए मर गई दुनिया, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे। यह है अशरीरी अवस्था। सब कुछ भूल एक बाप याद आ रहे तो ये है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। गीत चला है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं नेष्टा अथवा शांति में बैठे हैं। सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्वधर्म में टिके हुए हैं, परंतु याद पर भी हो, बंद कर दो, परंतु याद पर भी हो और यात्रा सिखलाने वाला बाप भी साथ में जाते हैं। वह है जिस्मानी ब्राह्मण। बंद ही कर दो, मेरे रिकॉर्ड में आवाज़ होगा उसका, इसलिए। बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं, स्वधर्म टिके हुए हैं, परंतु यात्रा पर भी हो। ये यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में ले जाते हैं। वह होते जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण। ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे ना। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। गुरु आकर प्रवचन सुनाएंगे। वहाँ है सारा भक्ति मार्ग। यह याद की यात्रा है जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो तो आत्मा की जंग अर्थात विकारों की कट निकलने के लिए याद में बैठते हो। तो याद क्या हो गया? आत्मा का साबुन हो गया, जो आत्मा को सत्व प्रदान बनाता है। तो बाबा कहते तुम याद में बैठते हो तो जंग अर्थात कट निकालने के लिए बैठते हो। बाप का डायरेक्शन है याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन तो मैं हूँ ना। मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ। मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। जब पतित दुनिया बदल कर पावन दुनिया होनी है तभी मुझे आना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायलोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है, ब्रह्मा सुविष्णु बनते हैं, सेकंड में बनते हैं। माना क्या हुआ? अवेयरनेस आ गया।
पता चला मैं आत्मा ही विष्णु जाके कृष्ण जाके बनूंगा, तो क्या हुआ, सेकंड की बात हो गई, समझ आ गई तो हो गया। जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है, ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते हैं, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। यह भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे ना, अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको यह याद की यात्रा सिखलाते हो। लेकिन कब? ब्राह्मण बनने के बाद। तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको ये याद की यात्रा सिखलाते हैं। याद से ही खाद निकलती है, तो खाद निकालने के लिए यात्रा सिखाते याद की। ये रचना का चक्र कैसा फिरता है सो तो तुम समझ गए हो। इसमें कोई देरी नहीं लगती है। अभी भी बरोबर कलयुग है। वह सिर्फ कहते हैं कलयुग की आदि अभी आदि है, ऐसे कहते हैं। बाप बतलाते हैं अभी तो कलयुग का अंत है, आती है माना अंत है। घोर अंधियारा है ना, कितना अज्ञान, कितना दुखी है सभी। बाप कहते हैं तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार मैं ही आकर समझाता हूँ। तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में ही बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे। मन को खाली रखोगे तो क्या होगा? माया के तूफान आएंगे। धंधे दोरी तरफ बुद्धि उग जाएगा। यह सब बाहर की पंचायती है ना। तो बैठते हो सुबह तो याद में बैठो, एकाग्रता से बैठो। जैसे देखो मकड़ी कितने जाल निकालती है, फिर क्या करती है, सारा हापो भी कर लेती है, खुद को छुड़ाती है। देह का कितना प्रपंच है, काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि कितना बड़ा जाल है। वह सारी हप करनी है और देह सहित अकेला देही बनना है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं ना। आप मोए मर गई दुनिया। यह तो बुद्धि में ज्ञान है ना कि यह दुनिया खत्म होनी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, जिसका मुख नहीं खुलता है ना, तो सिर्फ क्या करो, याद करो ना। वाणी से सेवा नहीं कर सकते हो तो याद करो मन बुद्धि से। बाप समझाते हैं जिसका मुख नहीं खुलता है तो सिर्फ याद करो। जैसे देखो ये ब्रह्मा बाप को याद करता है ना, ये ब्रह्मा क्या करता है, बाप को याद करता है। कन्या पति को याद करती है क्योंकि वो समझती है पति ही परमेश्वर हो जाता है उसके लिए। इसके लिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है। यह तो परमात्मा पतियों का पति है, यह ब्राइड ग्रूम है ना। तुम सब हो ब्राइड्स। भगवान की सब भक्ति करते हैं। सब भक्तियाँ रावण के पैर में अभी क्या हो गई, सब भक्तियाँ माना मेरे साथ ही सगाई होने वाली, शादी होने वाली, मैं ही सबका पति परमेश्वर हूँ। हाँ, और तुम मेरी सखी हो तो फिर क्या हो जाता है, भगवान की सब भक्ति करते हैं। लेकिन सब भक्तियाँ रावण के पहरे में कैद है, तो बाप को ज़रूर तरस पड़ेगा ना। बाप रहम दिल है, उनको ही रहम दिल कहा जाता है ना। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं।
जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको किसी ने भी कोई शिक्षा दी तो उसको गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। उसके द्वारा क्या हो जाता है, तुम्हारा चंचल बेलगाम मन पहले तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है। तुम आत्मा राजा मन बुद्धि के मालिक बनते हो। तुम्हारी राजाई प्रथम स्वयं के ऊपर शुरू होती है। तुम देहाभिमान को मिटा के आत्मा अभिमानी बनते हो, मन बुद्धि का राजा बनते हो और फिर सारे राज को जानते हो और फिर विधिवत स्वर्ग पाते हो, विधि पे चलते हो। ये सारा राज माना राजयोग मैं ही सिखाता हूँ। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। यह राजयोग किसको सिखलाना आएगा ही नहीं मेरे सिवाय। कोई की ताकत नहीं है मन का राजा बने। इतना मन तमो प्रधान हो गया, विकारी हो गया है। यह राजयोग किसी को सिखलाने आएगा ही नहीं। परमात्मा के सिवाय राजयोग कोई सिखा ना सके। परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था, फिर उससे क्या हुआ यह भी किसी को पता नहीं। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, बोलेंगे ये गीता में लिखा है, लेकिन उसका अर्थ और तुम्हें भी कुछ मिले उसकी विधि तो नहीं जानते हो। देखो, छोटी कुमारियाँ भी गीता कंठ कर लेती है तो कुछ ना कुछ महिमा उसकी भी हो जाती है, क्योंकि उसको गीता के श्लोक आ गए। अब गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रेज्यूनेट करते हैं। तुम्हारा काया कल्प तरु हो जाता है। यही चल रही है अभी लाइव भगवत गीता, यही महाभारत लड़ाई लगी है। तुम रावण पर जीत पाते हो, पावन सतोप्रधान सुखी बन जाते हो, तुम्हारी काया कल्प तरु हो जाती है। देखो, कल्प वृक्ष समान अथवा अमर तुम्हें बाप बना देते हैं ना। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो और क्या करते हो, बाबा का आह्वान कर देते हो। नहीं, आह्वान करने से मैं आया नहीं, बाबा कहते हैं द्वापर युग से मुझे याद करते हो, लेकिन मैं मेरे समय पे आता हूँ। तो माँ वाक्य इस प्रकार से हैं, तुम बच्चे बाप के याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते हो, केवल मेरे याद में रह के मेरे समान गुणवान बनते हो और भक्ति में देवी देवता का आह्वान करते हैं, श्रृंगार करते हैं, पूजा करते, खिलाते पिलाते, खुद खाते, फिर जाके उसको पानी में डुबाते। कुछ भी नहीं हुआ और ही दुर्गति हुई। तुम बच्चे बाप को याद करते हो, याद में रहते हो अर्थ सहित, भगवान को अपना बना लेते हो, भगवान से ऊंचे बन जाते हो। बाबा का आह्वान तुम नहीं करते, तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हो। अभी बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी बच्चों में बहुत शौक होना चाहिए। शौक होना चाहिए मन का। किसी का होता है ना भाई, ये करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, खाने पीने का शौक होता है, दोस्तों के साथ घूमने का शौक होता है, किसी का अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है, क्या क्या शौक प्रकार प्रकार के हैं अलग अलग। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारे मन बुद्धि संस्कारों में अभी बाप की शिक्षा, परमात्मा की शिक्षा पर चलने का शौक होना चाहिए। मुझे सोचना है, देखना है, करना है, बोलना है, तो भी बाप के श्रीमत अनुसार ही करो, ये शौक जड़ना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे,
यह आदत शौक लगना चाहिए कि मैं बाप के याद के बिना खाऊं कैसे। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते, प्यार से याद करते हो। तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति अभी कर रहे हो। बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे। हाँ जी बाबा, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ ना कुछ टाइम तो मिलता है ना। बाबा को लिखते हैं, बाबा कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में ही बैठ जाते हैं। कोई बच्चे ने क्या रिपोर्ट लिखा, बाबा को चार्ट दिया, बाबा ऑफिस में जाता हो तो आपको भी कुर्सी पे बिठा देता और तभी बैठ जाता हो। बाबा को लिखते हैं, बाबा कुर्सी पर बैठते हैं ना तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं, वह बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात वो भी अशरीरी हो जाते हैं। देखो, एक्यूरेट याद का इतना प्रभाव आत्मा पे पड़ेगा। आपको देखते सामने वाला भी आत्माभिमानी बन के रहेगा, गुम हो जाएगा शरीर भान से। तो कितनी बड़ी बात हो गई देखो हमारी स्थिति से। तो बाबा को बच्चों ने बाप ने बात बताई कि मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो आपके याद में बैठता हूँ, और मेरे पास ऑफिसर आते हैं तो वो भी मुझे देख के अशरीरी हो जाते हैं। मतलब इतनी पावरफुल और सुंदर वाइब्रेशन फैल जाती है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, किसी की आँख बंद हो जाती है, किसी की खुली रहती है। कोई ऐसा बैठा होगा, कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, जैसे गुम रहते हैं। ऐसे ऐसे होता है योग में। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठे हैं। उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे थे। बुद्धि में रहता है, हमको जाना है। अभी कहाँ जाना है बच्चों? बाबा के पास, अपने घर। जी, बच्चों के बुद्धि में रहता है हमको जाना है बाबा के पास। बाप कहते हैं, बच्चे सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे, वरना आराम से। देहाभिमान का रहेगा, खींच तो तकलीफ होगी, तड़पेंगे, फिर बोलेंगे हे भगवान उठा ले अभी। और आत्मा अभिमानी स्थिति में प्यार से जाएंगे, दिखेगा बाबा मुझे बुला रहा है, बाबा मुझे लेने आया है। ऑटोमेटिक देहभान से आत्मा डिटैच हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं, बच्चे क्या है, अब हम तो बाप की याद में बैठे थे, कहेंगे गुम हो जाता है कोई कोई याद में। तो इसीलिए बाप कहते हैं, सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे। वहाँ पवित्र होने बगैर थोड़ी ही जा सकेंगे। कहाँ? जी, माना सारा चुकतू भी करना पड़े, सर्वगुण संपन्न, गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर, स्वच्छ होने बिना ऊपर कोई जा नहीं सकता। दो मार्ग मिले, कर्म भोग से चुकतू करो या कर्म योगी बनो। माना परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में अपना लो, घर बार जिम्मेदारी में रहते हुए। तो बाबा कहते, बच्चे क्या हैं, पवित्र होने बगैर परमधाम जा नहीं सकेंगे। अब पवित्र बने कैसे? वो बाप ही बतला सकते हैं, मनुष्य कोई ना बतला सके। तुमने कुछ ना कुछ समझा हुआ होगा ना, तो तुम क्या करेंगे, औरों का भी कल्याण करेंगे। तुमको कोई का कल्याण करने और बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ तो ज़रूर करना है। समझे? ऐसे नहीं बैठना है कि मुझे तो मिल गया, सबको देना है। दृष्टि से दे दो, संकल्प से दे दो, शुभ भावना शुभकामना से दे दो, या कभी मौका मिला तो वाणी से दे दो। बोलो, अनुभव बता दो, भाई यहाँ जाने से हमें तो बहुत अच्छा लगा है। परिस्थिति हमारे ऊपर भी आती है, हम भी बीमार होते, लेकिन बाबा तो सूली से कांटा बना के छुड़ा देता है। बताओ सबको किसी न किसी युक्ति से करो सेवा। तो बाप कहते हैं, बच्चे
देखो, तुम कुछ ना कुछ समझा हुआ होगा ना ज्ञान, तो औरों का भी कल्याण करेंगे। तुमको कोई का कल्याण करना है ना, बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ भी ज़रूर करना है। भक्ति मार्ग में ओ गॉड फादर कहते हैं। भक्ति मार्ग में ओ गॉड फादर कहकर याद करते हैं। अभी वो गॉड फादर कौन है नहीं समझते, फिर भी कहते गॉड फादर रहम करो, कृपा करो, दया करो। अब पुकारने की आदत हो गई है ना, दया मांगते हैं लेकिन दया लेने की विधि नहीं जानते। विधि तो सिखाई जाती ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, गॉडली वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी फॉर बेटर वर्ल्ड। बेटर वर्ल्ड सबको चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। और विधि नहीं जानना है तो भगवान भी क्या करे। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मुझे गॉड फादर कहते हैं, फिर कहते गॉड फादर रहम करो। अब क्या करते हैं, पुकारने की आदत हो गई तो पुकारते रहते हैं। अब वो रहम कैसे करता है गॉड, उसकी विधि जानने को तैयार नहीं। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया है। लौकिक बाप भी बच्चों के चलन ठीक नहीं देखते हैं तो क्या कहते हैं लौकिक बाप कि तुम तो बेसमझ हो। 1 वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा देंगे, ऐसे लक्षण है तुम्हारे। लौकिक बाप सुना देता है ना लक्षण देखकर। तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुम बच्चों को, देखो तुमको क्या बनाया था मैंने, अभी अपनी चलन तो देखो, चेक करो क्या कर रहे हो, कौन से कुल के हो, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुम कौन बनने वाले हो, तुम कौन हो, तुम्हें भगवान ने क्यों चुना है, तुम इष्ट देवी कुल देवी पूर्वज हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम क्या कर रहे हो चेक करो। अभी अपनी चलन को देखो। अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है, क्या समझ गए हो, कितना आश्चर्यजनक ये खेल है। हम इतने साधारण तन में बैठे हैं और हम ही बनने वाले नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। वाह क्या बात है, ये कितना सुंदर ड्रामा और कितना सुंदर, वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह ये ब्राह्मण परिवार। तो बाबा कहते हैं कितनी वंडरफुल बातें हैं। देखो दादी जानकी जी कहते थे वंडरफुल मैं, वंडरफुल बाबा, वंडरफुल ड्रामा, वंडरफुल परिवार। दादी के मुख में हमेशा वंडरफुल शब्द हमेशा रहता था। तो बाबा बोलते हैं अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है। भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता है, डाउनफॉल ऑफ भारतवासी। वो अपने को ऐसा समझते नहीं है कि हम गिरे हैं, अभी हम कलयुगी सतो प्रधान तमो प्रधान बने हैं, हम पतित बने हैं, समझने को तैयार नहीं है, बोलते हैं केवल। बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है, समझ के उस पर कार्य करना पड़े। तो भारत स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी है। ये ज्ञान कोई में है नहीं, ये बाबा भी नहीं जानता था। कौन सा बाबा, ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानता था। अभी बुद्धि में चमत्कार आया है, माना बुद्धि चमक उठी है उनकी। अभी बाप मिलने से बुद्धि में चमत्कार आया है। 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो ज़रूर उतरनी पड़ेगी, ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है, इतने उतर जाते हो, उतरते उतरते पतित बनना है। यह बात कोई के बुद्धि में है नहीं, बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। बच्चे तुम फिर भारतवासियों को समझाते हो कि तुम स्वर्गवासी थे, अब देखो नरकवासी बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, पुनर्जन्म तो मनाते हैं ना, किया ना अभी तिथि बिथि क्या क्या अक्षय तृतीया और क्या क्या करते पितृ वित्रु। तो बाबा कहते पुनर्जन्म तो मनाते हैं ना, तो ज़रूर नीचे उतरना है। कितने पुनर्जन्म लिए हैं,
वह भी बाप ने समझाया है। इस समय तुम फील करते हो ना कि हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने हमें पतित बनाया। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है। शूद्र से देवता बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। इसीलिए बाप को लिबरेटर, गाइड कहते हैं। कहते ज़रूर है परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी वह समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा, देखो ये क्या से क्या बन गए हैं। समय आ गया है बाबा ने बताया है पहले ही। क्या बताया? अभी वही समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा, देखो ये साधारण दिखने वाले मनुष्य क्या से क्या बन गए हैं। ड्रामा कैसा बना हुआ है। किसी को स्वप्न में भी नहीं था कि हम ही लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं। बाप कितना तुम्हें स्मृति में ले जाते हैं, कितना स्मृतियाँ तुम्हें याद दिलाते बाबा, तुम ऐसे ऐसे थे। बाप कितना स्वमान दिलाते हैं, तो स्वमान में चक्र लगाते रहो। स्व का मान कि मैं कितना श्रेष्ठ था, मैं कैसे था, मैं कौन था, इसमें स्मरण करते रहो। बाबा कहते हैं बाप कितना स्मृति में ले आते हैं। अब बाप से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर ज़रूर चलना है। याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते हैं, कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं। देखो बाबा पादरी लोगों को याद करते, उनकी धारणा ऐसी ही थी। वो चलते हैं तो मंत्र बोलते मुख में, ना राइट लेफ्ट कुछ नहीं देखते, सीधा चलते हैं, बिल्कुल आगे पीछे ऊपर नीचे, मेरे राइट में लेफ्ट में क्या हो रहा है सच में नहीं देखते। हमने भी देखा, हम जा रहे थे माउंट आबू ज्ञान शांतिवन से ज्ञान सरोवर माउंट आबू गए थे तभी, तो वो सफ़ेद वस्त्रधारी चल रहे थे। आज भी उनके जो गुरु ने सिखाया उस तरह से चल रहे हैं। तो बाबा भी कहते तुम अभी इतने ऊंचे बन रहे हो, क्या देख रहे हो इधर उधर की बातों को, छोड़ो सबको, आत्मा अभिमानी स्थिति में रखे बाप की याद में रहो। तो इसीलिए बाबा ने पादरी लोगों को याद किया। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते हैं ना, कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं, वह क्राइस्ट की याद में रहते हैं। अच्छा पादरी लोग माना साइलेंस, वाणी से परे चुपचाप, उन्हों को क्राइस्ट के साथ लव है। अब तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि किसके साथ है? परम पिता परमात्मा, वो भी परम प्रिय। तो कितनी नशा चढ़नी चाहिए। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ। तुम बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थानुसार कल्प पहले मुआफिक ये राजधानी देवी देवताओं की ज़रूर स्थापन होगी। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हैं, जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे उतना सब अच्छे से जान के उसको पद पाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी मत देते हैं, फिर भी क्या हो जाता है बच्चों को, ग्रहचारी ऐसे बैठ जाती है जो श्रीमत पर चलने ही नहीं देती बच्चों को। तुम जानते हो श्रीमत पर चलने में ही विजय है, निश्चय में ही विजय है ना। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो, क्यों समझते हो क्यों चलना है कि यह ब्रह्मा मत देते नहीं है, परमात्मा मत दे रहे हैं। हमेशा समझो शिव बाबा राय देते हैं, वह तो सर्विस की ही मत देंगे ना, व्यर्थ तो नहीं देंगे, तुम्हारे कल्याण की ही मत देंगे परमात्मा।
वह तो सर्विस की ही मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा ये व्यापार धंधा करूँ या नहीं करूँ, बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने। तुम्हारे जीवन की पर्सनल चीज़ें तुम ही अपनी शक्ति से जानो, क्या करना है क्या नहीं करना है। छोटी छोटी, जैसे बाबा एरवी भी मुरली में कहते हैं कि मैं जिंदे मरे को जिंदा हुआ करने नहीं आया हूँ। तो उस तरह से बाबा को आज किसी ने पूछा होगा धंधे दौरी छोड़ दूँ क्या और इसमें लग जूँ क्या। बाबा कहते हैं आपके पास शक्तियाँ हैं ना, अष्ट शक्तियाँ, उसके अनुसार जाचो, भगवान वो करने नहीं आया। बाबा मज़े से ऐसे बोलते थे, लेकिन जब बाबा के साथ सच्चा योग लगाते हैं, सच्चे होके चल रहे हैं, तो ज़रूर बाबा मदद करते, टचिंग देते हैं। लेकिन बच्चों को अंध श्रद्धालु नहीं बनाना है, बच्चों को राजा बनाना, इसलिए बाबा इसमें ऐसे कहते हैं। लेकिन हमारा अनुभव है जब भगवान के बताए विधि पे एक्यूरेट चल रहे हो, भगवान हर स्टेप पे मदद करता है। मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चे मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, ना कि इन बातों के लिए। मुझे तुमने इसके लिए नहीं बुलाया है कि पर्सनल मैटर बैठ के सुलझाओ, मैं नहीं। मुझे बुलाते ही है पतित पावना कर हमें पावन बनाओ, तो मैं वह युक्तियाँ बताता हूँ। बहुत सहज है पावन बनने के लिए। तुम्हारा नाम ही गुप्त सेना है। क्या है आप? गुप्त सेना। किसी को नहीं पता हम कितने ऊंचे बन रहे हैं, दिखेंगे एक दो, लेकिन उनको नहीं पता एक दो के वाइब्रेशन ही लाखों को मदद कर रहे दुख के गंध से निकलने के लिए। मीठे बच्चे, तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार बाण आदि कितने दिखा दिए तुम्हारे मूर्ति को, परंतु इसमें बाण आदि की कोई बात नहीं है। यहाँ पे बाण है ज्ञान का बाण, योग की तलवार। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। देवी देवताओं के हाथ में शस्त्रास्त्र दे दिए, तुम जानते हो कौन से बाण है तुम्हारे पास। ज्ञान के बाण है, योग की अग्नि है, धारणा सेवा के बाण है तुम्हारे पास। बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे आधा कल्प तुम सचखंड में चले जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता नहीं, किसी को समझाओ तो भी मानते नहीं है कि ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत ही था सतयुग में। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था ना, तभी और कोई धर्म नहीं था। फिर ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ वृद्धि को पाता है। सिर्फ तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म कर्मों को भूल गए हो, लेकिन भारत स्वर्ग था। तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म, देवी देवता धर्म को और श्रेष्ठ कर्म माना सर्वगुण संपन्नता का कर्म जो था, अहिंसा परमो धर्म, जो डबल अहिंसक तुम थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला से संपन्न थे, उस अनुसार जो तुम्हारे कर्म थे वो तुम भूल गए हो। देवी देवता धर्म का अपने को समझते तो गंदी चीज़ें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु भूल गए हो। परंतु खाते हैं क्योंकि वह गुण नहीं रहे आत्मा में, इसलिए अपने को हिंदू कहला देते, देवी देवता कह नहीं सकते। अगर देवी देवता कहेंगे तो लज्जा आनी चाहिए, फिर कितनी गंद चीज़ें खाते हैं। क्योंकि तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म को, अपने कर्म को भूल गए। देवी देवता धर्म का अपने को समझते तो गंदी चीज़ें आदि कुछ नहीं खाते, परंतु कितना खाते रहते हैं, क्योंकि वो गुण नहीं है, इसलिए अपने को हिंदू भी हिंदू कह देते हैं। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए। हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए हैं, समझना पड़े, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं, इसलिए कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ गए हो।
बाबा ने कितनी बड़ी बात कही। बाबा कहते हमारे ऊंचे जो थे, हमारे जो हम जिसको पूजते हैं, घर में रखते, आह्वान करते देवी देवताओं का, उनको तो शुद्ध भोजन खिलाते, मीठा खीर, फल फूल, साफ सफाई कितनी ज़्यादा। और फिर बाबा कहते लज्जा नहीं आती है? जो तुम्हारे बड़े थे, पूर्वज थे, उनको तो अच्छे से रखते हो, खिलाते पिलाते मूर्ति के रूप में, और फिर तुम गंद खाते हो। हाँ, समझते ना हमारे बड़े कितने अच्छे थे। क्लियर बाबा ने कितना सुंदर बात बताई। लज्जा नहीं आनी चाहिए ना? क्यों? हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे, तो लज्जा आनी चाहिए सोच के। हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए हैं। परंतु क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि अपने धर्म को आत्मा भूल गई है। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंतों को अच्छी रीति समझ गए हो। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि यह पॉइंट अभी बाबा ने बताई नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर बाद में बताएंगे। बस किसी के साथ बातों में जाओ ही नहीं, नहीं तो मुक्त में और ही मूंझ पड़ते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। बोलो, हम भी पढ़ रहे हैं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अभी तक हमारे बाबा ने दिया नहीं है, तो तुम भी आ जाओ, पढ़ने में लग जाओ, ऐसे युक्ति से उत्तर दो। सब कुछ अभी ही जान ले, फिर विनाश हो जाएगा ना? परंतु नहीं, सारी बातें बाबा एक साथ तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं, अभी मार्जिन है। हम पढ़ रहे हैं अंत में संपूर्ण, बहुत सुंदर महावाक्य, अंत में संपूर्ण पवित्र हम हो जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आत्मा की कट निकलती जाएगी तो सत्व प्रधान आत्मा बन जाएगी। फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा, माना मनुष्य के अंदर से दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, दुखदायी संस्कार खत्म हो जाएंगे। आने वाली जन्म लेके आने वाली आत्मा दिव्य विचारों की, दिव्य धारणा की, दिव्य व्यवहार की होगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सत्व प्रधान तुम बन जाएंगे। फिर क्या होगा? इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते भी है ना कि परमपिता परमात्मा भगवान कहा जरूर आया है, परंतु गुप्त है। समय तो बराबर विनाश का है ना? जी बाबा। मनुष्य को लग रहा है कहीं ना कुछ भगवान कहीं आया है, लेकिन आंखें अभी भी बंद है। अभी तो समय, ये पुराना मुरली है ना, साकार के टाइम के। अभी तो सब समझ गए हैं कि ब्रह्मा कुमारी जो बताती है वही सत्य है और वही स्वर्ग धरा पे आ रहा है। आजकल कहते भी है कि परमात्मा कहा जरूर आया है, परंतु गुप्त है। समय तो बराबर विनाश का है ना? बाप है लिबरेटर, गाइड भी है जो वापस ले जाएगा, सबको छुड़ा के लेके जाएगा, इसलिए उसको लिबरेटर, छुड़ाने वाला कहते हैं। मच्छरों सदृश मनुष्य मरेंगे, यह भी जानते हैं। सब एक रस याद में नहीं बैठते हैं। कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते, कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते, ऐसे बच्चे हैं। कोई कहते हैं हम सारा समय बाप की याद में रहते हैं, तो ज़रूर उनका चेहरा ही खुश नुमा चमकता रहेगा। अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को बहुत रहता है। अतीन्द्रिय सुख मन बुद्धि संस्कारों में ही दिव्य गुणों का अनुभव होगा कि मुझे कौन से मैटर में कितनी बुद्धि खपानी है, मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है, किसके साथ बैठना है, क्या करना है। अपने आप ही आत्मा को अतीन्द्रिय सुख में पता चलेगा, वो वाणी में आना पसंद ही नहीं करेगी। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है जिनका योग अच्छा है, कहाँ भी बुद्धि उनकी भटकती नहीं है, वो सुख फील करेंगे अपने अंदर में, परमात्मा का साथ अनुभव करेंगे।
वह सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक माशूक के याद में बैठा रहूं। याद की उसको अच्छा, याद का सब्जेक्ट उनका फेवरेट होगा, जो बच्चों को अच्छा अतीन्द्रिय सुख मिलने लगा है उनका। तो बाबा कहते हैं उनके बुद्धि भी कहती है एक माशूक की याद में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाएगी आत्मा की। फिर क्या होगी, आदत पड़ जाएगी याद की। पहले कट उतरेगी, फिर सद्गुण चढ़ेंगे, फिर अच्छे कर्म होंगे, फिर भाग्य निर्मिति होगी और फिर आत्मा अपने जर्नी पे चली जाएगी। ये विधि है। तो बाबा कहते फिर आदत पड़ जाएगी। याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। तुम्हें चक्र भी याद आता है। कौन सा चक्र? जी, सिर्फ याद में रहने की मेहनत करनी है। बुद्धि में चक्र भी फिरता रहेगा। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो। याद के साथ स्वदर्शन चक्र को भी तुम्हें फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो। तो अपने को आज लाइट हाउस देखो, सारे गुण और शक्तियों की लाइट मेरे द्वारा पूरे विश्व में फैल रही है और सारा आत्माओं का झाड़ संपूर्ण रीते सत्व प्रदान मुक्ति, जीवन मुक्ति, सद्गति, सद्बुद्धि, सुख, शांति, आनंद को प्राप्त कर रहा है। ये धरा स्वर्ग बन गई है। सबके घर मधुबन शिवालय बन गए हैं। सबके मन मधुबन बन गए हैं। इसी चिंतन में रहो। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम भारतवासी लाइट हाउस हो। स्पिरिचुअल लाइट हाउस सबको रास्ता बताते हो घर का, वह भी समझना पड़े ना, और फिर औरों को भी समझाना पड़े। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताते हो, इसीलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। नाम लिखना है तो समझाना, नाम लिखना भी है तो समझाना भी पड़े। बाबा समझाते रहते हैं ना बच्चों। तुम सम्मुख बैठे हो तो प्रिय के साथ बैठे हो, पिया के साथ बैठे हो ना। कितना प्यारा पिया है इस घर में। ये बाबा का घर इतना प्यारा है। इधर में बाप बैठा, इधर बाप और बच्चा बैठा, इधर में वतन है तो इधर सूक्ष्म वतन है। कितने भाग्यशाली हम, कितना प्यारा है हमारा बाबा। वाह बाबा वाह, बहुत पावरफुल ये, और ये सब तरफ से प्यार ही बरसा रहा है। बच्चों को उठा रहा है। वो जानता है बच्चों के श्वास पूरे होने से पहले मेरे बच्चे इसी तन में रहते हुए बाप समान संपूर्ण संपन्न बन के ही निकलेंगे। इसलिए इतना प्यार बरसाता है। वाह बाबा वाह। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, देखो अब तुम सम्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ है उनके लिए सम्मुख ही प्यार की बरसात है। ज्ञान कितना मिलता है। सबसे जास्ती मज़ा तो सम्मुख का है। फ़ोन से घर बैठे मुरली सुनने में इतना मज़ा नहीं है, प्राप्ति में भी फ़र्क पड़ जाता है। फिर सेकंड नंबर है टेप से सुनने में मज़ा थोड़ी आती है। थर्ड नंबर मुरली, घर में बैठ के कोने में पढ़ने में मज़ा। पहला नंबर का मज़ा सम्मुख में है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ तुम बच्चों को समझाते हैं। ये ब्रह्मा भी जानते तो है ना, फिर भी तुम यही समझो कि ये शिव बाबा कहते हैं। यह न समझने कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। कई बच्चे नहीं समझते कि शिव बाबा ही इनके मुख द्वारा समझाते, इसलिए ज्ञान के ऊपर नहीं चलना मना। परमात्मा आज्ञा की अवज्ञा भी करते हैं, सुनते नहीं है, भूल जाते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही है। भल अकल्याण हो जाए फिर भी उसमें कल्याण है। तुम्हारे बुद्धि से कोई चीज़ अकल्याणकारी दिख रही होगी, भले अकल्याण हो जाए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। अंडरलाइन, एक बाप से। सबको यहाँ नहीं रखना है, जगह ही नहीं देना है, नहीं चाहिए। अकेले आए थे, ना अंगे आए थे, ना अंगे जाना है। सबके साथ तोड़ निभाना है। अंदर में बुद्धि में केवल मेरा बाबा और मैं। बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना भी है। स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता ज़रूर बताना है। बाप समान कल्याणकारी भी ज़रूर बनना है। वरदान, ईश्वरीय शान में स्थित हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त। कितना सुंदर वरदान है ना। बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे सामने आते हैं, मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और मुझे वरदान देते हैं। ईश्वरीय शान में स्थित रहा, ईश्वरीय शान में स्थित रहा। हर कर्म शानदार बनाने वाले, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। वरदान का विस्तार, सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूँ। हमारे नैनों व नज़र में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। माना बुद्धि इधर उधर के सीन में जाके भटके नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूँ। कितना सुंदर सम्मान मिला। भगवान का नूरे रत्न, भगवान की आँखों की चमक मैं हूँ। वाह। तो हमारे नैनों व नज़र में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेंट नहीं कर सकेंगे, फिर रहेगी नहीं कोई बात, कंप्लेंट लगेगी ही नहीं, प्रॉब्लम लगेगा ही नहीं। माना कोई भी प्रकार की कंप्लेंट नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः ही प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। स्लोगन, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दे। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपके हर बोल में मधुरता, स्पष्टता, सरलता की नवीनता हो। माना पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन ऐसा स्वभाव अभी सबको अनुभव हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल न हो। यही महानता और यही नवीनता है। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरे का भी मुख मीठा करते रहो। सदा अथक भव और मधुर भव के वरदानों से बढ़ते और उड़ते चलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, उसको समझ कर बोलो।